दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो आम जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसी जगहें जहां दिन और रात का निज़ाम वो नहीं जो हम रोज़ देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही हैरानकुन हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं। नॉर्वे के एक शहर लॉन्गएयरबेन में साल का एक ऐसा वक्त आता है जब 6 माह तक मुसलसल रात रहती है। सूरज आसमान पर बिल्कुल नजर नहीं आता। चारों तरफ अंधेरा, खामोशी और ठंड का राज होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जरा तसव्वुर करें, 6 महीने तक सूरज ना निकले, हर वक्त अंधेरा हो, हर मंजर तारीकी में डूबा हुआ हो, और फिर अचानक ऐसा वक्त आ जाए कि 6 महीने तक रात ही ना हो और हर वक्त दिन ही दिन रहे। ये सब कैसे होता है और इंसान ऐसी जगहों पर जिंदगी कैसे गुजारता है? आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। नॉर्वे दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां कुदरत के ये अजीब नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहां कुछ इलाकों में लोग सूरज की रोशनी के लिए कुदरत के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। नॉर्वे का एक कस्बा है रेजोकन। ये जगह एक गहरी वादी में वाक़ है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं जो सर्दियों में सूरज की रोशनी को नीचे आने नहीं देते। सदियों तक ये कस्बा हर साल तकरीबन 6 महीने सूरज की रोशनी से महरूम रहता था। लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने शीशे के बड़े बड़े आईने लगाए जो पहाड़ों पर नस्ब किए गए। ये आईने सूरज की रोशनी को नीचे कस्बे की तरफ मुनक्कस करते हैं। यूं लगता है जैसे इंसान ने अपना मसनूई सूरज बना लिया हो। ये ख्याल कोई नया नहीं था। इसका तसव्वुर सबसे पहले 1913 में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त ये एक ख्वाब ही समझा जाता था। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और 21वीं सदी में ये ख्वाब हकीकत बन गया। ये आईने कंप्यूटर सिस्टम के जरिए सूरज की हरकत के मुताबिक खुद ब खुद घूमते रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी नीचे पहुंच सके। आमतौर पर ऐसे आईने शमसी तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहां इन्हें जिंदगी में रोशनी लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आइए समझते हैं कि असल में ये दिन और रात का अजीब निजाम क्यों होता है। जमीन अपने महवर पर हल्की सी झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से कुछ इलाकों में सूरज लंबे वक्त तक नजर आता है और कुछ जगहों पर लंबे वक्त के लिए गायब हो जाता है। जो इलाके कुतुब शुमाली के करीब होते हैं वहां गर्मियों में कई महीने दिन रहता है और सर्दियों में कई महीने रात। यही वजह है कि नॉर्वे, ग्रीनलैंड, रूस, कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में यह हैरानकुन निजाम पाया जाता है। अब वापस चलते हैं नॉर्वे के शहर लॉन्गएयरबेन की तरफ। ये शहर कुतुब शुमाली के बहुत करीब वाक़ है। यहाँ हर साल अक्टूबर के आखिर में सूरज गुरूब हो जाता है और फरवरी के वस्त तक दोबारा नजर नहीं आता, यानी तकरीबन 112 दिन सिर्फ रात ही रहती है। इस दौरान दिन की रोशनी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जिंदगी रुकती नहीं। लोग घरों, स्कूलों और दफातर में खास किस्म की रोशनियां इस्तेमाल करते हैं ताकि दिन और रात का एहसास बरकरार रहे। कुछ लोग लाइट थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जहनी दबाव और उदासी से बच सकें। सर्दी बहुत ज्यादा होती है, अक्सर दर्जा हरारत -20 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए लोग खास गर्म कपड़े, बर्फ के जूते और चेहरा ढांपने के मास्क पहनते हैं। ज्यादातर सरगर्मियां घरों के अंदर होती हैं, जैसे वर्जिश करना, किताबें पढ़ना और समाजी तकरीबात में हिस्सा लेना। इन 6 महीनों में कम्युनिटी इवेंट्स और त्यौहार बहुत अहम हो जाते हैं। क्रिसमस, न्यू ईयर और मकामी तकरीबात लोगों को जोड़े रखती हैं और उनका हौसला बुलंद रखती हैं। अगरचा मुसलसल अंधेरा कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मजबूत कम्युनिटी सिस्टम और मुनज़्ज़म रूटीन इसे काबिले बर्दाश्त बना देती है। गर्मियों में सूरत हाल बिल्कुल उलट होती है। यहाँ तकरीबन 129 दिन सूरज गुरूब ही नहीं होता। हर वक्त दिन रहता है और रात का तसव्वुर खत्म हो जाता है। दोस्तों, दिन और रात का ये निज़ाम सिर्फ एक साइंसी हकीकत नहीं, बल्कि कुदरत की एक अजीम हिकमत है। अगर हमेशा रात रहती तो जिंदगी रुक जाती, और अगर हमेशा दिन रहता तो इंसान को सुकून ना मिलता। ये बदलता हुआ निज़ाम हमें आराम भी देता है और काम करने का मौका भी। ये सब हमें याद दिलाता है कि कायनात का हर निज़ाम एक खास मकसद के तहत चल रहा है। हर रोशनी, हर अंधेरा, हर दिन और हर रात एक नेमत है। हमें चाहिए कि हम इस निज़ाम को समझें और हर लम्हा शुक्रगुजार रहें। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।